जादुई बैल और गरीब किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पसीना बहाता, परंतु किस्मत उसके साथ कभी न्याय नहीं करती थी। खेत में अच्छी फसल नहीं होती थी, बैल बूढ़े और कमजोर हो गए थे और घर में अक्सर भूख की मार रहती थी। पत्नी सीता और दो छोटे छोटे बच्चे रामू की स्थिति देखकर चुपचाप आंसू बहाते, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। गांव के लोग कहते, रामू तू इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरे पास कुछ क्यों नहीं टिकता। रामू मुस्कराकर जवाब देता, मेहनत करना मेरा धर्म है, फल देना भगवान का काम है। अचानक आई मदद। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। लौटते समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु तालाब के किनारे प्यास से बेहाल पड़े हैं। रामू ने तुरंत अपना लोटा निकाला और साधु को पानी पिलाया। फिर उसने उन्हें अपने घर ले जाकर भोजन करवाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तूने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ये लो, यह एक जादुई बैल है। इसे अच्छे से पालना, ये तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा। रामू हैरान रह गया। बैल देखने में साधारण था, काला सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला और मजबूत सींगों वाला। रामू ने साधु को प्रणाम किया और बैल को अपने घर ले आया। जादू का पहला अनुभव। अगले दिन रामू ने बैल को खेत में जोता। जैसे ही बैल ने हल खींचना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। जमीन अपने आप मुलायम हो गई, खरपतवार गायब हो गए और मिट्टी में नमी भर गई। सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा खेत तैयार हो गया। ये देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू ने बैल से कहा, अरे तू तो सच में जादुई है। बैल ने मानो सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में गेहूं, धान और सब्जियां लहलहाने लगीं। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले भी हैरान रह गए। जहां बाकी किसानों की फसल सामान्य थी, वहीं रामू की फसल दोगुनी हुई। ईमानदारी का इम्तिहान। धीरे धीरे रामू की स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा गांव वालों की मदद करता, किसी के यहाँ शादी होती तो अनाज भेजता, किसी के घर मुसीबत आती तो बैल से खेत जोतने में मदद करता। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी सहन नहीं होती। गांव का ही एक लालची जमींदार इस जादुई बैल के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर यह बैल मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। लालच का अंजाम। एक रात जमींदार ने अपने आदमियों से बैल चुरवा लिया। अगले दिन जब जमींदार ने बैल को खेत में जोता, तो पहले तो बैल ने काम करने से इनकार कर दिया। जमींदार ने उसे डंडे से मारा। जैसे ही डंडा पड़ा, बैल गुस्से में आ गया। अचानक खेत से सांप, बिच्छू और कीचड़ निकलने लगे। जमींदार और उसके आदमी डरकर भाग खड़े हुए। बैल फिर से रामू के घर लौट आया। रामू ने बैल को गले लगाया और कहा, तू मेरी किस्मत बदलने वाला है, तुझे मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। गांव की बदलती तस्वीर। रामू ने समझ लिया कि बैल सिर्फ मेहनती और ईमानदार इंसान के लिए ही काम करता है। उसने बैल की मदद से गांव के दूसरे गरीब किसानों की भी फसल उगवाई। धीरे धीरे गांव की हालत बदल गई। लोग अब भूखे नहीं सोते थे, हर घर में अनाज भरपूर था। गांव खुशहाल हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते, ये सब रामू और उसके जादुई बैल की वजह से हुआ है। लेकिन असली जादू रामू की मेहनत और उसका नेक दिल है। सीख। समय बीतता गया। रामू ने बैल की देखभाल अपने बच्चों को सिखाई। उसने हमेशा कहा, बच्चों याद रखना, चमत्कार सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों का साथ देता है। अगर इंसान मेहनत करे और दूसरों की मदद करे तो भगवान भी उस पर मेहरबान हो जाता है। गांव वालों ने भी यह सीख लिया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। और इस तरह एक गरीब किसान और उसके जादुई बैल ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।